चाँद बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का। और बतूल अज़रा की गोद में वो नज़ूल जब कर चुका हसन का, तो अली के होठों से काम लेकर खुदा ने बोसा लिया हसन का। और अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब मेहदी तलक चलेगा। अरे अभी तो ज़हरा के घर में रोशन हुआ है पहला दिया हसन का। और अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात मेरी। अरे तो मैंने अगली दुआ की खातिर बचा लिया वास्ता हसन का। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का। सुभान अल्लाह। और ये फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा जो कि कलाम पेश कर रही थी इमाम आली मकाम इमाम हसन इब्ने अली मुर्तज़ा इब्ने अबी तालिब का, सलामत रहें। और फातिमा ज़हरा कलाम पेश कर रही थी उस हस्ती का जो कि अहले बैत के गुलदस्ते का एक निराला फूल है। क्या बिल्कुल। और मैं ये बात बारहा कहता हूँ कि यूं तो झुकता नहीं मेरा सर किसी भी शाह के आगे, लेकिन जब नाम मुस्तफ़ा आ जाए, नाम मुर्तज़ा आ जाए, नाम हसन मुश्तबा आ जाए, नाम हुसैन आ जाए, नाम फातिमा आ जाए, तो मैं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। जी आज सेहत के हवाले से जैसे रोज़ मैं आपको बताती हूँ कुछ ना कुछ मालूमात फराहम करती हूँ, तो आज दालचीनी के हवाले से बात करेंगे, दालचीनी के कमालात। जी तो ये सबसे पहले तो आपके वज़न के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, वज़न घटाती है दालचीनी। कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा, कैंसर के मरीज़, सरतान के जो मरीज़ होते हैं वो इसका इस्तेमाल बढ़ा दें अपनी ज़िंदगी में तो। और वैसे भी हम लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। पेट के दर्द को मात देती है, गैस के लिए बहुत मुफीद है, गले की सोजिश घटाती है। जब कहते हैं ना कि खांसी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो दालचीनी का इस्तेमाल करें, तो दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें। अमराज़े कल्ब के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, अमराज़े कल्ब से बचाती है आपको,
आपको वक्त पर आपका खाना हजम करती है, चिकनाई कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को आपके बिल्कुल कंट्रोल करके रखती है, अल्सर से आपको निजात दिलाती है। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं नाजरीन दारचीनी के। बस आपको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़्यादती ज़िंदगी में मत बढ़ा दीजिए, हर चीज़ को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो ठीक है जी। मेहदी बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब की जानिब। अभी कलाम पेश किया फातिमा ज़हरा ने मौला हसन का, इमाम अली मकाम इमाम हसन का, तो उनसे जानेंगे, आप एक रूहानी आलिम हैं, आपके मुताबिक मौला हसन की फजीलत बयान कीजिएगा। मौला हसन की फजीलत अगर एक रूहानी आलिम से सुने तो उसकी अलग ही लुत्फ होगा, बताइएगा। और मौला हसन की मुशाबियत भी रसूल पाक से बहुत थी। गोया उस ज़माने में असहाबे कराम कहते थे, अगर हमने हसन की ज़ियारत कर ली ऐसा लगता था गोया मोहम्मद की ज़ियारत कर ली। तो बताइएगा मुझे। जी बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल सही फरमाई है कि अहले बैत की मोहब्बत और ख़ुसूसन मौला हसन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है जी, वो हमारे दिल में पेवस्त होनी चाहिए जी बिल्कुल। और मौला हसन के लिए जो है कि हमारे पास तो अल्फाज नहीं, हम तो पंजतन के गुलाम हैं। क्या कहने, हम पंजतन के गुलाम हैं। जी बेशक, सलामत रहें। बढ़ेंगे मिर्ज़ा इंतखाब साहब की जानिब। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी हाल ही में फ्लड विक्टम्स आए हैं, फ्लड विक्टम्स की तादाद बहुत बढ़ गई थी, तो आपके इदारे ने फ्लड विक्टम्स के लिए क्या खिदमत अंजाम दी हैं, और क्या ऐसा हुआ कि आपने फ्लड विक्टम्स को ढूंढा कि ये कार खैर आप फ्लड विक्टम्स के लिए अंजाम दें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का पूरा जो एक वफ्द था जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ थे, तो हमने पूरे इंटीरियर का विज़िट किया था। माशाल्लाह, जुड्डो, गुलाम मोहम्मद, अपना डिग्री और अपना मीरपुर ख़ास में तमाम जगह पर मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किए थे। वहाँ पर मेडिसिन का भी अरेंज किया था। इसके अलावा अपना राशन ड्राइव भी की थी। इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे कि वाटर कूलर था, अपना मॉस्किटो नेट थी, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की, और इस तरह के कैंप वहाँ पर काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किए। और वहाँ पर तकरीबन हमने एक कैंप में 600, 400, 500 लोगों को देखा, उनको एकोमोडेट किया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, थैलेसीमिया क्या मर्ज़ है, और थैलेसीमिया के पेशेंट क्यों उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और थैलेसीमिया के लिए क्या खिदमात हैं आपके इदारे की? थैलेसीमिया के पेशेंट इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अवेयरनेस है ना वो नहीं ली जा रही। अच्छा, उसको क्योंकि अगर थैलेसीमिया एक मेजर है और उसकी अगर शादी भी मेजर से हो जाती है तो वो एक थैलेसीमिया बच्चा मजीद जो अगर हम उससे जो औलाद होगी तो वो थैलेसीमिया का पेशेंट होगा। तो ज़रूरत इस अमर की है, जो कि पाकिस्तान में इस किस्म का लॉ भी बन गया है कि निकाह से पहले जो है ना दोनों का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारी इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इसकी वजह से ये है कि थैलेसीमिया के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी जो NGO है ना, पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी है, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मुख्तलिफ जगहों पे, प्रेस क्लब पे, इसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेजेस पे ब्लड कलेक्शन कैंप लगाए, और ख़ास तौर से जेलों में हमने लगाए। अच्छा, जेलों में ये होता है कि वहाँ पर जनाब वो एक एडवांटेज उनके लिए ये होता है कैदियों के लिए कि जब वो ब्लड डोनेट करते हैं तो उनकी सज़ा में भी तखफीफ कर दी जाती है 1 महीने की। क्या कहने, तो इस तरह के ना बढ़ चढ़ के उन्होंने जनाब वाला ब्लड देते हैं, खुशी खुशी देते हैं। और दूसरी, लेकिन एक जो पहलू जो सामने आया वहाँ पर ये हुआ कि जब हम ब्लड लेते थे, कलेक्ट करते थे, तो एक रैपिड टेस्ट कराते थे। अच्छा, इसमें HIV भी देखते थे और हेपेटाइटिस भी देखते थे। अगर इस किस्म का कोई होता था तो उससे ब्लड नहीं लेते थे, क्योंकि ये तो फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं लाजमन अगर। तो वो जो टेस्ट किए ना, तो उसमें थोड़ा सा ये हमारे लिए बड़े अपना तशवीश की बात थी कि वहाँ पर तकरीबन 65 हमने पॉइंट ब्लड कलेक्ट किया था, उसमें से 10 या 11 पेशेंट ऐसे थे जो HIV के थे। अच्छा, इसकी अवेयरनेस कैंपेन कैसे मुनक्किद की जाए, कैसे अवेयरनेस दी जाए थैलीसीमिया के लिए? थैलीसीमिया के लिए ये कराची शहर में तो बहुत काम हो रहा है। बहुत सारी पुरानी जो NGOs हैं वो काम कर रही हैं, उनके सेंटर मौजूद हैं, और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल है। मैं खुद भी अपना बुरहानी ब्लड बैंक से अटैच हुआ, उनके लिए मैं ब्लड जमा करता हूँ। और वो इस तरह के अवेयरनेस सेशन होते हैं, और 8 मई को इनका आलमी दिन मनाया जाता है जहाँ मुख्तलिफ कैंप लगा के इसी तरह के अवेयरनेस सेशन दिए जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि निकाह नामे में भी अब ये शर्त रख दी गई है कि निकाह से पहले लड़का और लड़की को देखना चाहिए कि आया वो थैलेसीमिया मेजर ना हो, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर और दूसरे वाला पार्टनर भी अगर थैलेसीमिया मेजर हुआ तो फिर थैलेसीमिया मेजर के केसेस बढ़ेंगे। अगर थैलेसीमिया माइनर से शादी हो जाए तब इसके केसेस नहीं बढ़ेंगे। माइनर हो जाए तो फिर थोड़ा सा चांसेस कम हो जाए, खास तौर से जो है ना फैमिलीज में अगर इस तरह की जो शादियां होती हैं तो उसमें भी इसके जो है चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, बढ़ेंगे आमिर शरीफ साहब की जानिब। अच्छा मुझे बताएगा, आप वेलफेयर के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वेलफेयर की क्या खिदमत है आपके इदारे की, और वेलफेयर के अखराजात कैसे पूरे होते हैं?
हाँ, वेलफेयर का पूरा एक हमारे पास डिपार्टमेंट है, इदारा है, जिसको पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन कहते हैं। इसको हेड जो है हमारे सीईओ करते हैं, डॉक्टर काशिफ महमूद शाह। और इसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं जो डिफरेंट लेवल पे पेशेंट्स को असेस करते हैं और उसके बाद उसको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसको उसकी असेसमेंट के हिसाब से उसको फैसिलिटेट किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू जो असेसमेंट है, अगर वो 0 पे भी पेशेंट कैटर करना पड़े तो 0 पे भी कैटर करते हैं माशाल्लाह। और इसी के साथ मुंसलिक है कैंप्स जो हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स किए जाते हैं। वो जैसे अभी सर ने बोला कि हम लोग जेल में जाके कर रहे होते हैं, तो हम लोग भी पुलिस के साथ हम डिफरेंट कैंप्स कर रहे होते हैं। हम रेंजर्स के साथ मंथली 2-3 कैंप होते हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा पूरे शहर में, पूरे कराची में अगर किसी भी जगह हमें कोई भी खबर मिलती है कि फ़लाँ जगह पे मेडिकल की ज़रूरत है, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारी नर्सेज़ की टीम, हमारी लेबॉर्ट्री से रिलेटेड जो हैं चीज़ें, वो जैसे रैपिड जितने भी टेस्ट होते हैं वो रैपिड टेस्ट किए जाते हैं। वो हेपेटाइटिस बी सी है, हेपेटाइटिस के अलावा HIV है, इसी तरह शुगर्स है, इसी तरह मलेरिया है, इसी तरह डेंगी है। तो जो भी पेशेंट्स अगर वहाँ पे मिलेंगे तो उनको बल्क क्वांटिटी में उनकी पूरी ट्रीटमेंट वहीं पे ऑन द स्पॉट प्रोवाइड की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जो वेलफेयर है वो किसी एक बंदे की वजह से तो नहीं चल सकता। डिफरेंट मुखैर हजरात हैं जो कुछ परमानेंट हमारे साथ जो फिलंथ्रोपी का काम कर रहे होते हैं, कुछ परमानेंट डोनर्स हैं, कुछ हम डेली बेसिस पे हम अपील कर रहे होते हैं कि हमें जितना ज़्यादा डोनेट करेंगे, हम जितना जो सिक लोग आते हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटेशन करें। और हमारी ख्वाहिश है कि जितने भी लोग आएँ हम उसको मैक्सिमम लेवल पे फैसिलिटेट करें, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं। और हम काफ़ी जो है वो बैकलॉग हमारे खड़े हो जाते हैं। आपके नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ वार्ड्स कितने हैं? हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टर्शरी केयर हॉस्पिटल है हमारे पास, जस्ट कार्डिक इंटरवेंशनल सेटअप अभी नहीं है, जिसको अभी हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि इसका कार्डिक इंटरवेंशनल जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करें। बाकी हमारे पास न्यूरो सर्जरी है, हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास पीडियाट्रिक्स है, हमारे पास पल्मोनोलॉजी है। जितनी भी स्पेशलिटी हैं, अगर हम एंडोक्राइन की बात करें, अगर हम आई स्पेशलिटी की बात करें, डेंटल यूनिट पूरा है। इसी तरह सारी की सारी गायनी की अगर पूरी बात करें तो गायनी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे पास, और इसकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं हमारे पास। और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। जो भी मंथ के हिसाब से ट्रेनिंग की होती नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू जो मेडिकल काउंसिल है, उस हिसाब से। अगर कोई ग्रेजुएशन करके फ्रेश बच्चा हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल, तो उसकी हाउस जॉब, हाँ, इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे कराची में, ये बहुत अच्छी बात है, पूरे कराची में सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो मुर्शद हॉस्पिटल अपने इंटर्न्स को पे कर रहा था। वेदर वो डॉक्टर्स हैं, वेदर वो नर्सेज हैं, वेदर वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं। यूजुअली होता ये है कि इंटर्नशिप पेड नहीं होती। नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी इंटर्नशिप जो है वो मेडिकल साइंसेज में वो सारी पेड हैं। और अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, जो वो 1 साल या 6 महीने जो भी टाइम वो गुजारते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारी पूरी कोशिश होती है कि 70 to 80% लोगों को एकोमोडेट करें। अच्छा, कभी किसी जामिया में, कॉलेज में जाके आपने कोई सेशन रखवाया हो इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशंस पूरे कराची में डिफरेंट जगह पे हो रहे होते हैं, अवेयरनेस के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। जैसे मैं खुद नर्सिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, तो नर्सिंग के हवाले से डिफरेंट कॉलेजेस हमारे पास मंथली बेसिस पे विजिट करने के लिए आते हैं, जिसमें बच्चों की पूरी जो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट मेडिकल से रिलेटेड स्पेशलिटी, सारी चीजें बताई जाती हैं, ताकि आगे जाके, जैसे एक टाइम था कि सिर्फ 2 स्पेशलिटी होती थी लोगों के ज़हन में। जैसे मैं छोटा था, आज से 20-30 साल पीछे चले जाएं, तो उस वक्त यही था, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कोई तीसरी बात तो होती नहीं थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप किस साइड पे जाना है। पहले ऐसा होता था, मैंने जब FSC की थी तो उस वक्त एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनकी बच्ची का मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ था। मेरा भी अनफॉर्चुनेटली मेडिकल में 2003 में एडमिशन नहीं हुआ था। अच्छा। तो उस वक्त उसकी बच्ची का एडमिशन नहीं था, तो साइकेट्रिक इशू हुआ और वो बच्ची काफ़ी सिक हुई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो उस वक्त लोगों के जहन में इतनी चीज़ें थी नहीं, और सोशल मीडिया, सारी चीज़ें, अवेयरनेस सेशंस, लोग इतना आगे जाते नहीं थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आगे आ रही हैं और लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि अगर एक चीज़ नहीं है तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अगर मैं इंजीनियर नहीं बन रहा तो इसके अलावा और 100 चीज़ें हैं कि मैं ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई और पॉजिटिव जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब की जानिब। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज का नौजवान कामयाबी चाहता है, हर दूसरा नौजवान कामयाबी चाहता है, लेकिन जब कामयाबी के लिए बुलाया जाता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, तो नौजवान
उस आवाज़ पे लब्बैक क्यों नहीं कहता है? हमारे नौजवान को नमाज की तड़प कैसे जगा सकते हैं हम उनके दिलों में, खुसूसन नौजवान नहीं, बड़ी उम्र के भी अफराद के दिलों में नमाज की तड़प कैसे जगा सकते हैं, खुसूसन नमाज फजर की तड़प? देखिए, नौजवान के लिए सबसे पहले तो हमें जो अपना इखलाक है वो हमारा इखलाक ऐसा होना चाहिए जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था अपने साहबा के साथ या दूसरे लोगों के साथ। सीरत नबवी। तो हमें देखिए, ज़ाहिरी तो मैंने बताया ना सुन्नतें अपनाई है, लेकिन जो बातनी सुन्नतें हैं वो हम कैसे अपनाएंगे? जब हम उसको अपनाएंगे, उसको अपने दिल में से हम उसको देखेंगे, तो ये नौजवान के साथ हम अपने इखलाक के साथ बात करें, उनके साथ ऐसा रवैया पेश करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लड़के जो हैं, ये बच्चे जो हैं, नमाज की तरफ रागिब हो जाएं। कुरान से उनको बताएं कि कुरान से तर्जुमा पढ़ें, कुरान की तरफ आएँ। फजर में कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह फरमाता है सुबह और शाम मेरा जिक्र करो। अच्छा, तो देखिए, सुबह फजर के बाद जो होता है उसमें अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है कि सुबह के कुरान में फरिश्ते उतरते। अच्छा, तो जब सुबह में आप कुरान पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ें जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका दिल खुद ही अच्छी राह पे चलेगा। बिल्कुल। और माओ से हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि माओ को चाहिए कि वो जब बच्चा आपका पैदा हो तो 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक का जो हिस्सा है जिसमें वो सीखता है, यानी वो हैवान मुतलक से हैवान नातिक और ये वाली जो सिलसिला होता है ज़ुबान दानी, जब वो ये सीख रहा हो तो इस वक्त दीनी तालीमात दें, अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसको अल्लाह का कुर्ब सिखाएं, दीनी तालीमात की तरफ लेकर आए, ताकि जब वो एक उम्र को जाके पहुँचे तो उसके अंदर खुदा का खौफ हो और वो तमाम दीनी तालीमात पर और उस पर अमल पैरा हो। जी, तो नाज़रीन, इस बज़्म को सजाने में जितना किरदार स्पॉन्सर्स का होता है वो काबिल तहसीन है। हमारे दरमियान काबिल तहसीन स्पॉन्सर हैं मोबाइल एंड बाज़ार। मोबाइल एंड बाज़ार बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस बज़्म को बेहतरीन तरीके से सजाने में हमेशा स्पॉन्सर्स पेश रहते हैं। इस बार मोबाइल एंड बाज़ार हैं। मोबाइल एंड बाज़ार का खासा यह है कि इनके आउटलेट पे मोबाइल्स, LED, आईपॉड तो होता ही है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे आउटलेट पे भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पसंद आए तो आप मोबाइल एंड बाज़ार को बताएं। मोबाइल एंड बाज़ार आपके एवज आपकी जानिब से उस आउटलेट पे यकमुश्त अमाउंट पे करेगा और आपने डाउन पेमेंट के बाद किस्तों में रफ्ता वो अमाउंट अदा कर देनी है। और वो ऑफर जो बताएं बड़ी जबरदस्त है। जी वो रमजान की खुसूसी ऑफर भी चल रही है कि नो डाउन पेमेंट, यानी कि आपने कोई भी दूसरे आउटलेट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपको पसंद हो, आपने मोबाइल एंड बाजार को बताना है और विदाउट एनी डाउन पेमेंट आपने किस्तों में वो यकमुश्त अमाउंट, वो बड़ी अमाउंट मोबाइल एंड बाजार को अदा करनी है। उसका नंबर भी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा और मोबाइल एंड बाजार की वेबसाइट है www.mobile और बगैर किसी स्पेस के N और बगैर किसी स्पेस के बाजार BAZAAR.com। और नाज़रीन, इस बज़्म को सजाने में हमारे टीम का बहुत अहम किरदार है। आपके साथ हमारे ट्रांसमिशन प्रोड्यूसर शाहरुख मिर्ज़ा का अहम किरदार है। इसके अलावा प्रोग्राम मैनेजर हमजा का, एसोसिएट प्रोड्यूसर दरक्षा का और हमारे कैमरामैन तारिक साहब का और गेस्ट कोऑर्डिनेटर सैयद आसिफ हुसैन साहब का, आप सबका बेतहाशा शुक्रिया। और जो पूरी ट्रांसमिशन आपके लिए चला रहे हैं, आपके लिए इसको मजीद खास से खास तर बना रहे हैं, उसमें PCR और MCR डिपार्टमेंट का खास किरदार होता है। और जितने भी हमारे प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर सरमद हुसैन साहब और अभी रबीत और आतिफ का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वसीम साहब का, सज्जाद साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और गिफ्ट स्पॉन्सर हमारे पास मौजूद है नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का। अच्छा, नेल्सन पेंट्स के गिफ्ट अगर आपको चाहिए तो ये गिफ्ट मिल सकते हैं और ये गिफ्ट एक नायाब तरीके से मिल सकते हैं। मुख्तलिफ गिफ्ट किसी अलग तरीके से मिल सकते हैं, भी बहुत आसान है, बहुत आसान है ये जी। ये गिफ्ट मिल सकते हैं आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। वो सब्सक्राइब बटन कौन सा है? वो सब्सक्राइब बटन है SM प्रोडक्शन 99 को चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर इरसाल करेंगे। फिर उसके दरमियान कुरानदाजी होगी। फिर कुरानदाजी में जो भी फातिह करार पाएगा उसको मिलेंगे नेल्सन पेंट्स की जानिब से खूबसूरत इनामात। और नाज़रीन, इसे हमारी खुशकिस्मती समझें, इसे हमारी खुशबख्ती समझें कि हमारे दरमियान मौजूद है मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ नातख्वां, रमज़ान ट्रांसमिशन की जान, रमज़ान ट्रांसमिशन की शान, मेरी मुराद, जनाब हाफिज रिजवान गुम्मन साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं, आपका कलाम भी लेंगे। फिलहाल अपने तमाम मेहमानों से एक खुसूसी पैगाम जानेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से। जी इंतखाब साहब, हमारे नाज़रीन मोहतरम को रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से क्या अहम पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ नौजवानों से ख़ास तौर से
कि अगर हम पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना चाहते हैं तो हम तमाम लोगों को सोशल वर्क करना होगा और हमने अपने अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी, उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी, एक दिया जवाबन रख दिया दीवार पर। तो हमें अपने अपने हिस्से का जब चिराग जलाएंगे तो खुद ब खुद अंधेरे खत्म हो जाएंगे। और एक शेर में और पढ़ता हूँ कि सोशल वेलफेयर के हवाले से कि ए दावर हश्र मुझे तेरी कसम, ए दावर हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तो मेरा नामा अमाल तो देख मैंने इंसान से मोहब्बत की। मेरा नाम है अमाल तो देख मैंने इंसान से मोहब्बत की है। इंसान से मोहब्बत करने वाले दूसरे अहम शख्सियत भी हमारे दरमियान मौजूद है जो इंसान की खिदमत में पेश रहते हैं। आमिर शरीफ साहब, हमारे नाज़रीन मोहतरम को रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से कोई अहम पैगाम, कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? हम लोग सेहत से मुंसलिक हैं तो मैं सेहत की बात को लेके आगे नहीं चलूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई किसी भी प्रोफेशन में है वो उस काम को अगर पूरी ईमानदारी के साथ करता है, पूरी लगन के साथ करता है और बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी अगर वो करता है तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, अपने आप के लिए एक पॉजिटिव रास्ते में जा रहा होता है जो उसकी आखिरत के लिए भी ज़रूरी है। इसी तरह आपको अच्छे से मालूम है कि ये बोला जाता है, ये हदीस भी है कि अगर किसी ने रमज़ान पाया और रमज़ान अपनी ज़िंदगी में पाने के बाद वो जन्नत में नहीं गया तो ये बताया गया कि अगर रमज़ान अपनी ज़िंदगी में आ जाए और उसको हम पूरे से एहतमाम ना करें तो ये हमारी बड़ी बदबख्ती होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है रमज़ान मिलता भी है, मिला भी है, तो इसको हम अच्छे से सारी चीज़ें जो हमें जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं उनसे माला माल हों, वो कैसे होंगे वो सारी चीज़ें हमें बताई गई। बिल्कुल वो एक एक चीज़ करके हमें बतानी, तो मतलब मैं बताना शुरू करूँ तो बहुत टाइम कम है, तो वो सारी चीज़ें जो हमें बताई गई उसको हम फॉलो करेंगे, अपनी नीयत को, अपने अमाल को, अपनी आँखों को, अपनी ज़ुबान को, सारी चीज़ों से महफूज रखेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब की जानिब से हमारे नाज़रीन मोहतरम को रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई अहम पैगाम दें एज़ एन आलिम दीन। जी देखें, अभी जो फलाही कामों की बातें चल रही हैं तो इसके हिसाब से मैं आपको कुरान का भी एक हवाला दे दूँ कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया। तो कुरान से पूछते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों की फलाह के लिए पैदा किया। अच्छा, तो हम कोशिश करें कि अपने बराबर में हमारे जो भाई हैं, जो भी है मुसलमान, हम रंग नस्ल और ये ना देखें कि वो कौन सी फ़िरके से है। हम तो अल्लाह ने जो फरमाया है कुरान में कि इंसानों की फ़लाह, तो हम इंसानों की फ़लाह के लिए हम काम करते रहें। जी जी ठीक है। इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, जिनका ड्रेस मैंने आज वेयर किया हुआ है वो है रिफ्लेक्शंस बाय शाहिद एंड हुमैर। आपका बहुत शुक्रिया, और इस ज्वेलरी का भी कि जो आपकी ही वेयर की हुई है मैंने। इसी के साथ ही कि अपना बहुत ख्याल रखिए। इससे पहले हम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। पहले हमारे मेहमानों का बहुत हमारे लिए निकाल के आए हैं। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब आपका शुक्रिया, आमिर शरीफ साहब आपका शुक्रिया, और मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब आपका शुक्रिया, और आपका शुक्रिया जो एक मशहूर मारूफ नात खां जनाब हाफिज़ रिजवान गुम्मन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपने कीमती वक्त में से आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया है, ये हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती समझ से बाहर है, लेकिन बस इस बज़्म के इख्तिताम को पहुँचते हैं, और इस बज़्म को आप रोज़ाना देख सकेंगे नए मेहमानों के साथ, नए उन्वान के साथ। तो देखते रहिएगा बज़्म नूर, और हाफिज़ साहब की बहुत अच्छी आवाज़ आपकी समातों से टकरा रही होगी और हमारी बज़्म अपने इख्तिताम को पहुँच रही होगी। जी हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं जनाब शाहरुख मिर्ज़ा साहब को, आप सबको, और प्रोडक्शन की जितने भी पीछे टीम है उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि बड़े मुख्तसर टाइम में इन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया। अल्लाह ताला आपको इस ट्रांसमिशन को कामयाब फरमाए। कलाम मुझे शाहरुख ने कहा गुज़िश्ता दिनों करबला मौला जाना नसीब हुआ, तो मौला अब्बास के रोज़े के साथ ही जो नहर फ़ुरात है उस पर खड़े होकर ये कलाम पढ़ा, तो शाहरुख ने मुझे कहा कि यही कलाम पेश करें। पेश करता हूँ। बिल्कुल, अता कीजिए। एक शोर है अब्बास है अब्बास, दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा, ललकार के फिर फौज को गाजी पुकारा। तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि
दरिया है तुम्हारा के हमारा, लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। बोलो अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे, आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे, रुतबा है अलमदार अलम साथ है मेरे, रुतबा है अलमदार अलम साथ है मेरे, लहरा के फरेरा लहरा के फरेरा भी ये करता है इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। बोलो अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार। मैं हैदर कर्रार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ, अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ, ये नाम नसब है, ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैं हैदर कर्रार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ, अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ, ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। और बड़ा हासिल शेर, ये हुक्म है आका का ना तलवार उठाना, वरना मेरी ज़िर्बों से लरज़ता है ज़माना। ये हुक्म है आका के न तलवार उठाना, वरना मेरी ज़िर्बों से लरज़ता है ज़माना। ये फौज जफाकार ये जालिम का ठिकाना,